KTN खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी नजरिया हमारा। दर्शकों, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती चरम सीमा पर हो रही है। इसके पीछे का कारण भी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और इनके घटक दलों के नेताओं द्वारा एक विशेष समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी लगातार किया जाना रहा है। इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और इनके एक नेता नवीन जिंदल द्वारा इस मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसे लेकर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि खाड़ी देशों में भी कोहराम मच गया। आपको बता दें कि इसका असर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में खासा देखने को मिला। जनपद कानपुर में 3 जून के दिन, जुमे के दिन, लोग नमाज के बाद मस्जिदों से बाहर निकल आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसे एक सांप्रदायिक रंग भी दिया गया और दंगे की शक्ल में बदल गया। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा कानपुर में जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है, उस तरह की कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नुपुर शर्मा पर कर दी जाती तो शायद इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भारत की न होती। भारत ने जो बीते 70 सालों में नहीं देखा, वो इन 8 सालों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से खाड़ी देशों ने भारत के खिलाफ एक मुहाज छोड़ दिया, जिसमें ईरान, तेहरान, सूडान, बहरीन, अफगानिस्तान और सऊदी अरबिया ने तो इनके राजदूतों को बुलाकर लताड़ लगाई। वहीं कुछ देशों ने भारतीय उत्पादों को अपनी बाजारों से हटा दिया और सऊदी अरब ने तो तेल की कीमतों में इजाफा भी कर दिया, $2 से बढ़ाकर $6 कर दिया। इस तरह से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती भारत की होने लगी, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और नवीन जिंदल को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या निष्कासित कर देने से या पार्टी के निकाल देने से इनका गुनाह कम हो जाता है। जिस तरह से कानपुर में ये कहा गया कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे और यही नहीं, उनकी तस्वीरों को भी दीवारों पर जगह जगह पूरे शहर में चस्पा कर दिया गया। तो क्या नुपुर शर्मा ने जिस तरह से इस्लाम धर्म और उनके पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उन्हें भी जेल भेजा जाना नहीं चाहिए था? इस पर तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने सवाल खड़ा किया और खाड़ी देशों ने भी साफ तौर पर भारत सरकार से कहा है कि निष्कासन और निलंबन से काम चलने वाला नहीं है। जो गुनाह किया है नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने, उसकी सजा इन्हें सलाखों के पीछे भेज कर देनी होगी। न सिर्फ इन्हें पार्टी से निकाल देना या इनको निष्कासित कर देना ही काफी नहीं, क्योंकि ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया भर के मुस्लिम देशों का भी मामला है और दुनिया भर में जितने जहां भी मुस्लिम हैं, उनमें आक्रोश भी देखा जा रहा है। भारत में एक परंपरा जो डाली गई इन बीते 8 सालों में, उसके चलते इस देश की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार देखने को मिली है। चाहे बात वो किसान आंदोलन को लेकर हुई हो, जिसमें यूरोप के कई देशों ने भी हस्तक्षेप किया और एशिया के भी कई देशों ने इसमें अपना दखल दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर एक धर्म विशेष को लेकर होता है, एक समुदाय को लेकर होता है, जिस पर आप लगातार टिप्पणी करते जा रहे हैं। पहले उकसाने का काम करते हैं और फिर इन्हें दंगाइयों का नाम दिया जाता है। क्या नुपुर शर्मा का निष्कासन और नवीन जिंदल का निष्कासन ही काफी है? भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो ऐसे नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। बावजूद इसके इन दोनों ही नेताओं को सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई है। दर्शकों से हमारा सवाल है, क्या इन दोनों नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।